संतों के पीछे लग गई, विट्ठल विट्ठल कहती दौड़ पड़ी। गांव के लोगों ने शिकायत कर दी, फलाने की बहू जा रही है। शिकायत हुई, वो घर गांव के बड़े आदमी थे, घोड़े पर चढ़ कर गए, बहू के बाल पकड़कर घसीट करके पूरी गलियों से घसीट कर लाए, घर में लाकर पटक दिया। खूब पिटाई की, सास ने, पति ने, ससुर ने रस्सी से बांध दिया खंबे में कसकर। अब जा। उसके शरीर में इतने घाव हो गए, इतना मारा ना घर वालों ने, बिलने से मारा, डंडे से मारा, जूते से मारा, कितना मारा उसे। मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई और बस एक ही बात कहती, हे विट्ठलनाथ जी क्या अपना दर्शन नहीं दोगे? हे विट्ठलनाथ जी क्या अपना दर्शन नहीं दोगे? रोती जाए और विट्ठल विट्ठल पुकारती जाए। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे अपनों ने मारा है, दुख इस बात का है हे विट्ठलनाथ जी के मैंने आपका दर्शन नहीं किया, मैं दर्शन से वंचित रह गई, हे प्रभु दर्शन दे दो। तब विट्ठलनाथ जी स्वयं मंदिर से चलकर सक्को बाई के कमरे में आए, उसे अपने हाथों से रस्सी से खोला, सड़क में लाकर उसे छोड़ा और स्वयं भगवान उसका रूप बनाकर उस खंबे पर ज्यों के त्यों बंध गए। किसके घर वालों को ऐसा लगे कि बहू घर पे ही है, और वो संतों के संग संग चल पड़ी। और जब मंदिर पहुंची तो मंदिर में जब भगवान का दर्शन किया, ऐसी उत्कंठा हुई मिलने की, हे प्रभु अब आपको देखने के बाद किसी और को देखना ना पड़े, ऐसा भाव मन में जागा। सबके देखते देखते उसकी अंतरात्मा निकली और जाके उसकी प्राण ज्योति, प्राण वायु भगवान के श्री चरणों में समा गई। आज भी समाधि है। घर वालों को पता चला, देखा तो वहां कोई नहीं कमरे में। सास ने कहा 1 घंटे पहले तक मैंने उसे मार लगाई है, खाने को ना देती, कुछ पानी पीने को ना देती, मारते। भगवान पिटते रहे बहू बनकर, किसके लिए? भक्त के लिए। ससुर कैसा है मायने नहीं रखता, पति कैसा है मायने नहीं रखता, सास कैसी है, घर कैसा है, खानदान कैसा है, मायने नहीं रखता। आपका भगवान से प्रेम कैसा है ये मायने रखता है। आपका भगवान से प्रेम कितना है ये मायने रखता है। यदि प्रेम है तो लंका में दुष्टों के बीच में रहकर विभीषण ने भक्ति कर ली कि नहीं? यदि तुम्हारे अंदर प्रेम है, भक्ति है, तो तुम्हें क्या लगता है मंदिर जाओगी तो ही भक्ति होगी? अरे भक्त को मंदिर नहीं जाना पड़ता, मंदिर में बैठा भगवान विट्ठलनाथ खुद सक्को बाई के घर पहुंचकर उसकी जगह बंधन स्वीकार करते हैं और अपने भक्त को बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए मेरे घर का माहौल कैसा है मायने नहीं रखता, घर का माहौल मायने नहीं रखता, मेरे मस्तिष्क में माहौल क्या है ये मायने रखता है। मेरे भीतर कैसा माहौल है, बाहर के माहौल से फर्क नहीं पड़ता, भीतर कैसा माहौल है ना मेरी माँ। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम करने वाला भक्त सब में भगवान का दर्शन कर सकता है और सबकी खुशी का ख्याल रखना ही। भगवान किसके वश में है? भगत के वश में है। भगवान नाचते हैं किसके लिए? भक्तों की खुशी के लिए। मैया ने उखल से बांध दिया, किसके लिए? बंध गए भगवान मैया की खुशी के लिए। यदि भगवान आपकी खुशी का इतना ख्याल रखते हैं तो आपको भी अपने परिवार की खुशी का ख्याल रखना चाहिए और उनकी खुशी में ही भगवान की खुशी समझना चाहिए। इनको खुश रखते हुए भगवान का स्मरण करते रहो, है ना। एक संत जी एक स्त्री को देख रहे थे,